28 तक का आ गया था पहला, ये 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच का वीक हमने लिया है। साप्ताहिक हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वीकली, तो इसके बाद जो आएगा वो 5 अगस्त से आगे का होगा। तो पहले बात करते हैं 29 जुलाई 2022। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो भारतीय नौसेना को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC-1 प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, विमान वाहक पोत स्वदेशी है, भारत में ही निर्मित है। इसे INS विक्रांत, ये आपको याद होगा, के रूप में कमीशन किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर है जानकारी के लिए भी और आपके एग्जाम में आने के लिए भी। दूसरा है केरल सरकार अगस्त में ऑनलाइन कैब सेवा, केरल सवारी मतलब टैक्सी जो सेवा होती है, जो कैब कार चलती हैं रेंट पर, वो केरल सवारी शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं। इस दिन के अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं करंट अफेयर्स। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। ये तो पूछा जा सकता है आपसे, एनवायरमेंटल के थ्रू भी जाएगा करंट अफेयर्स, क्या एनवायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। आपने सुना होगा, न्यूज में बने रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। 29 के बाद चलते हैं 30 जुलाई। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पहले। भारतीय वायुसेना 2025 तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी 2025 तक। दूसरा है राजस्थान बाड़मेर जिले में वायुसेना के MiG-21 क्रैश के बाद 2 पायलटों की मौत। दोनों ही खबर 30 जुलाई की MiG-21 से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स इस दिन के। गूगल मैप ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है, मतलब आपको गली दिखेगी अब। चलिए आगे देखते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स। कश्मीर का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने शतरंज ओलंपियाड, जो मैंने कहा था ना उद्घाटन किया चेन्नई में, की पूर्व संध्या पर नाम वापस ले लिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। अब 31 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पहले बात करेंगे। वियतनाम, ध्यान देना देश का नाम है ना, वियतनाम और भारत हरियाणा के में सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित करेंगे। क्या नाम है इसका? एक्स विनबैक्स। ओमान और भारत राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल नजाह चतुर्थ चौथी बार होगा, आयोजित करेंगे। ITBP के DG संजय अरोड़ा दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं, पुलिस कमिश्नर। बंगाल गायिका निर्मला मिश्रा का 81 की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ। ये थे राष्ट्रीय इस दिन के। आगे बढ़ते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर चलते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी बोली के 6ठे दिन में प्रवेश कर गई है। अब तक 1.8 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आगे है, वैसे तो हम राष्ट्रमंडल खेलों पर एक सेपरेट वीडियो देंगे, पूरे जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इतने पदक जीते होंगे, वो रैंक बूस्टर के नाम से आपको वीडियो दिखाई देगा। फिर भी ये न्यूज इसमें है तो चलो इसी में पढ़ लेते हैं हम। भारत के जरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट डे मूव करेंगे। 1 अगस्त की कोई खास न्यूज नहीं है, 2 अगस्त से है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। स्पीकर ओम बिरला ने एक हफ्ते बाद कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस लिया। दूसरा है, देश के मंकी पॉक्स वायरस की स्थिति पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, मतलब मंकी पॉक्स की जो बीमारी चल रही है। 2009 जिलों के कुछ, ये बड़ी अच्छी है भाई न्यूज, ये ध्यान देने योग्य भी है। 2009 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में मिला आर्सेनिक, पॉइजन है भैया। 152 जिलों के कुछ हिस्सों में यूरेनियम भी मिला, सरकार की है ये न्यूज, सरकार ने बताया है। आगे है, कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र उदयवाणी के संस्थापक टी मोहनदास पाई का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये दुखद समाचार है। भारत ने केरल के त्रिशूर में मंकी पॉक्स में पहली मौत दर्ज की है, ये पहली मौत की सूचना दी है। इस दिन की आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 1 लाख करोड़, जो अभी हम पिछली बात कर ही रहे थे,
रुपए से अधिक बोलियों के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त है। रिलायंस जियो बना शीर्ष बोली दाता। रिलायंस जियो कौन बना? रिलायंस जियो बना शीर्ष बोली दाता। आगे बढ़े खेलकूद इस दिन के न्यूज की, तो कॉमनवेल्थ जो चल ही रहा है उसमें भारत की अंशिता सोली ने पुरुषों के 73 ग्राम किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, ये 2 अगस्त की थी, अब हम 3 अगस्त पे हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापक आधार वाले संबंध के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ये जानने योग्य है आपके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती 2 अगस्त को मनाई गई। 2 अगस्त को किसकी जयंती मनाई गई? पिंगली वेंकैया। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर। खेलकूद अफेयर्स पर चलते हैं। कॉमनवेल्थ वो न्यूज चलती ही रहेगी। भारत ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर पुरुष टीम टेबल टेनिस में स्वर्ण जीता। दूसरा है, भारत ने लॉन बॉल्स में महिला चौकों की टीम में स्वर्ण पदक जीता। अगले पर चलते हैं, ये सप्ताह की लास्ट डे होगा 4 अगस्त। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। केंद्रीय विद्यालय संशोधन। आगे, केंद्र ने मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की। कागजों पर तो बड़ी अच्छी चीजें आती हैं, फील्ड में नहीं आ पाती बस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन मतलब यूएनएफसीसी को सूचित करने के लिए भारत के अपडेटेड एनडीसी को मंजूरी दी। अगली बार चलते हैं, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने? सुरेश एन पटेल ने। आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 से 15 अगस्त के सभी स्मारकों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की। 5 से 15 तक आप सभी स्मारकों में जा सकते हैं मुफ्त। खेलकूद कॉमनवेल्थ से ही है। मलेशिया ने फाइनल में भारत को 3-1 से हराकर मिस्र टीम बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। किसने जीता? मलेशिया ने। तो ये थी इस वीक की अपडेट, 4 अगस्त तक की है। इसके बाद आएगी आपकी 5 अगस्त ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी और के लिए लगता है आपको जानकारी सही है तो और को आप से शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।